लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई थी उसे बैन करने के मामले में अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस में जवाब देना होगा और वो आदेश की कॉपी भी भेजनी होगी सुप्रीम कोर्ट को। कैसे आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है? फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी मामला बनता है। इस मामले में याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बनाई गई थी। गुजरात 2002 से जुड़ा हुआ यह मामला था और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी भूमिका पर इस डॉक्यूमेंट्री में सवाल उठाए गए थे। इससे मोदी सरकार छटपटा उठी और जल्द से जल्द इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का आदेश जारी कर दिया था और इसी आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां पर सुनवाई हुई है और इसमें मोदी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही साथ सवाल किया गया है, आपने बैन किया है लेकिन डॉक्यूमेंट्री तो लोग देख भी रहे हैं। इस संबंध में क्या कुछ हुआ है, एबीपी न्यूज ने पूरे डिटेल में रिपोर्ट प्रकाशित की है। कौन जज थे, वकील कौन थे, याचिकाकर्ता कौन थे, क्या दलीलें दी गई, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज ब्रीफिंग आप एएनआई के इस ट्वीट के जरिए समझिए क्या कुछ कहा गया है। एएनआई ने न्यूज फ्लैश किया, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू द सेंटर ऑन प्लेयर्स सीकिंग डायरेक्शन टू रिस्ट्रेन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सेंसरिंग द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलेटिंग टू द 2002 Gujarat riots. SC6 response from the center within 3 weeks. Supreme Court posts the matter for hearing in April. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। जो याचिका डाली गई कि कैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में सेंसर किया जा रहा है, इसे दिखाने पर रोक लगाई गई है, उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है सरकार से और इसकी सुनवाई अप्रैल में होगी। हालांकि इतना लंबा वक्त दिए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या तब तक सरकार इस मामले को ठंडा करने के पीछे दौड़ पड़ेगी? लोग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बहस को छोड़ देंगे? 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है और ऐसे में मोदी सरकार के ऊपर पड़ रहा एक एक छींटा भी उन्हें सत्ता से दूर करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पूरी कैबिनेट यह ताकत जरूर लगाती है कि ऐसा कोई भी चीज अप्रिय जो उनके लिए है वो सामने ना आए, जिससे सत्ता उनसे दूर होती चली जाए। अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मामला जब तूल पकड़ने लगा है, दुनिया भर में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर भारत के द्वारा लिए गए एक्शन की चर्चा होने लगी कि आखिर आपने प्रेस को डॉक्यूमेंट्री दिखाने से बैन क्यों कर दिया। इस मामले में क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, इसके लिए एबीपी न्यूज की हम लोग खबर देखते हैं, क्या जानकारी है। हेडलाइन है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रोक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, सरकार के एक्शन पर कोर्ट ने कहा फिर भी लोग डॉक्यूमेंट्री तो देख रहे हैं, साथ ही साथ आदेश की कॉपी भी मांगी गई है। इसमें जानकारी है, अब जरा डिटेल में देखते हैं कि कौन से वकील थे, याचिकाकर्ता कौन थे, क्या दलीलें पेश की गई हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन, 2002 गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के मामले में कोर्ट ने आज एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा की याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। बैन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले पर अप्रैल में सुनवाई होगी। लंबा वक्त दिया गया है, ऐसे में सरकार अपने तरफ से पुरजोर कोशिश करेगी कि इस मामले को कैसे दबाया जाए। हालांकि जो इसमें याचिकाकर्ता है उसमें प्रशांत भूषण और महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं और ये लोग सरकार की खाट जरूर खड़ी करते हैं, क्योंकि तानाशाह बनती जा रही मोदी सरकार पर विपक्ष जरूर हमलावर होता है और विपक्ष का काम ही है सरकार को सीधे रास्ते पर लाना। तो महुआ मोइत्रा ने भी कमर कस रखी है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर तो मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ने वाले। 2002 में क्या हुआ था गुजरात में
दुनिया ने देखा और इसकी आलोचना देश भर में नहीं पूरी दुनिया में हुई थी। मोदी जी की भूमिका पर सवाल उस वक्त भी उठे थे और अब बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री ने एक बार फिर से इस जख्म को हरा भरा कर दिया है और तत्कालीन मुख्यमंत्री अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। आनन फानन में, बौखलाहट में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन तो कर दिया गया, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उम्मीदें जग गई हैं कि बैन के बावजूद इस वीडियो को लोग चोरी छुपे देख तो रहे ही हैं, बवाल तो हो ही रहा है। तो ऐसे में क्यों ना इस बैन को ही हटा दिया जाए ताकि इसे सब कोई देख सके। जनता को तय करने दीजिए इस डॉक्यूमेंट्री में जो बातें कही गई हैं इसमें कितना दम है, जनता भी तो देखेगी। आपने तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट पा लिया है, ऐसे में फिर डरने और घबराने की क्या जरूरत है। अगर यह एक आरोप है, षड्यंत्र है, तो यह भी साफ हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री को खुले तौर पर देखने तो दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, जहां कहीं भी यह डॉक्यूमेंट्री का पोर्शन देखा जा रहा है, भारत सरकार आनन फानन में उसे ब्लॉक करा दे रही है। यह बैन जो है अपने आप में विवादों में ही घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या जानकारी दी गई। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और वकील एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने ट्विटर से लिंक हटाए जाने का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने कहा, हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल भी मांग रहे हैं। अब कोर्ट में यह कहा गया कि अप्रैल का वक्त दे रहे हैं, तो फिर इतना लंबा वक्त क्यों? इस पर कोर्ट ने क्या सफाई दी, कोर्ट ने क्या जानकारी दी है, जरा वो भी देखिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं के वकील से सवाल किया कि आप इसके लिए हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। कोर्ट को सीयू सिंह ने बताया कि सरकार को इस तरह की शक्ति देने वाले कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पीठ में ने कहा कि ठीक है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, अप्रैल में सुनवाई होगी। मतलब जज साहब ने कहा कि मामले को आप हाई कोर्ट में ले जा सकते थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट को ही ज्ञान देने लगती है और तमाम अपने शक्तियों का उपयोग और दुरुपयोग दोनों करने लगती है, तो इस पर मामले में भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस वजह से ऐसे आदेश के खिलाफ भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। वकील साहब ने दलील दी, कोर्ट इस बात को मान चुका है और अब इस पर सुनवाई की तारीख अप्रैल दी गई, जिस पर भी सवाल खड़े हुए कि आपने अप्रैल क्यों दी, थोड़ा जल्दी भी तो सुन सकते हैं। मामला ताजा है, लोगों को देखने दीजिए। यहाँ तो कई फिल्में आकर निकल जाती हैं, यहाँ तो संवेदनशील मामला है। इस पर सीयू सिंह ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की और तर्क दिया कि लोगों पर डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के लिए कार्रवाई हो रही है। दलील पर पीठ ने कहा कि यह अलग मसला है, लोग तो फिर भी डॉक्यूमेंट्री देख ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एमएल शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी कर अप्रैल में सुनवाई की बात कही, यानी सुनवाई तो अप्रैल में होगी। दलीलें यह दी गई कि डीयू में, जेएनयू में या कहीं भी छात्र भी अगर डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो वहां हंगामा प्रदर्शन तो हो ही रहा है। पुलिस भी एक्शन में आ रही है क्योंकि सरकार ने बैन लगाया है, तो इस बैन के खिलाफ ही चुनौती दी गई है कि ऐसे एक्शन से बचने के लिए युवाओं को बेकार में जेल की हवा खाने से अच्छा है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकाले। इस डॉक्यूमेंट्री का क्या करें? कोर्ट ने कहा कि बैन अगर लगा है फिर भी तो लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, यह कैसे संभव हो रहा है? अब इस मामले पर पूरी सुनवाई अप्रैल में होगी, लंबा वक्त है, लेकिन रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में सरकार फंस जाती है या यहां भी कुछ महीने के बाद ऐसी दलीलें देकर बचने का रास्ता ढूंढती है। इंतजार तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।